ईरान, गाजा, लेबनान और यमन, इजराइल चौतरफा इन दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। 1 साल से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। तो वहीं यमन के हूती विद्रोही हो या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह, सभी जानी दुश्मनों ने इजराइल बखूबी उनका डटकर सामना कर रहा है। एक साल पहले हमास के हमले से भड़के इजराइल ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जो ऐलान जंग किया, उससे निपटने के बजाय और भड़कता ही चला जा रहा है। हमास का पूरी तरह खात्मा तो नहीं हुआ, बल्कि इजराइल के दुश्मनों की फहरिस्त और लंबी होती चली गई। पहले हमास, फिर हूती और हिजबुल्लाह और अब ईरान। इजराइल चौतरफा दुश्मनों से भिड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह की मौत ने इस आग को और भड़का दिया है। नतीजा, नेतन्याहू के सामने 4 कोनों पर 4 चुनौतियां। बावजूद इसके नेतन्याहू दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। 1 साल से सामने आ रही तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा, जब हमास से लेकर हिजबुल्लाह इजराइल के बारूदी वार से दहल उठा। इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स हूतियों के ठिकानों पर कहर बनकर टूटे हैं। इजराइल ने ऐसी ताबड़तोड़ बमबारी की जिससे यमन के इलाके दहल उठे। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में हूतियों के हमले को रोकने के लिए यमन पर कई बार जबरदस्त बमबारी की थी। इन बमबारियों में हूतियों के कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए। बावजूद इसके हूतियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इजराइल के कट्टर दुश्मन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ उतरे और हूतियों के कई ठिकानों को धुआं कर दिया। यमन में हूतियों के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई। हूती विद्रोहियों के 15 ठिकानों पर हमला किया गया। सैन्य विमानों ने हूतियों पर बम बरसाए। इजरायली सेना ने अपने बड़े दुश्मन हूतियों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। नसरल्लाह की मौत के बाद ये हमले तो और भी घातक हो गए। इजराइल के फाइटर जेट जिस तरह से यमन में हूतियों के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, उससे जाहिर है हूतियों के खात्मे तक ये मिशन थमने वाला नहीं है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल का मिशन खात्मा जारी है। जिस तरह महज 4 दिनों के भीतर 20 कमांडर समेत 250 आतंकी मार गिराए गए, उससे पूरी दुनिया को संदेश दे दिया गया है कि किसी भी कीमत पर दुश्मन के खात्मे तक इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। साथ ही हमास के गढ़ गाजा में तो इजरायली सेना 1 साल से बमों की बारिश कर रहा है। ये पिछले 7 अक्टूबर की चिंगारी ही है, जिसकी आग में पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त चल रहा है। हमास आतंकवादियों ने कत्लेआम मचाया तो बदले में इजराइल ने गाजा में जो बम बरसाना शुरू किया, वो बारूदी प्रहार अब भी जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।